नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का जो हमेशा आपके साथ डिस्कस होता रहा है। कल का पैटर्न है जो हम लोग ने डिस्कस किया था, एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल शॉर्ट ऑफ अ थिंग जो हमने यहाँ पूरा किया था 94, ये क्या है था 95-84 के आसपास। और ये उम्मीद थी यहाँ पे ए फ्लैट का है, यहाँ बी फ्लैट का है और सी वेव आनी थी नीचे की ओर। तो मार्केट में शॉर्ट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी आज नीचे डाउन साइड की। मार्केट गिरा और हमने 991.20 के आसपास का लो भी रजिस्टर किया। अब इतने से शॉर्ट्स में तो खुश हो जाना चाहिए हमें, अगर हमने शॉर्ट्स लिए हों या कोई शॉर्ट पोजीशंस हम लोगों ने रखी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बस कि ये जो गिरावट है ये सी वेव की तो दिखती नहीं है मुझे। उसका सिंपल सा कारण है, अगर आप ऐसे देखें इसको, बिल्कुल कैजुअली देखें इस फॉल को बिना किसी मार्किंग के, तो आपको इसमें 5 कहीं से अभी तक दिख नहीं रहा है। दिस लुक्स लाइक अ ABC पैटर्न। और अगर ये इम्पल्सिव है देन दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वेव दैट वी हैव टिल नाउ, द फर्स्ट फॉल। तो फिर ये एक्सटेंडेड फर्स्ट वेव हो जाती है, क्योंकि ये सेकेंड वेव भी आप देखिए, अगर ये है, ये यहाँ का जो पुल बैक है इसको सेकेंड वेव नहीं कहते हैं, एक पुल बैक जो भी है ये 38% के आसपास है इस वेव का। इसके बाद जो छोटा सा करेक्शन है वो यहाँ है, वो भी इनसिग्निफिकेंट है, 23% के आसपास है। तो कोई पुल बैक इसमें है नहीं। तो इम्पल्सिव नेचर इसका पूरा का पूरा वेव का डाउटफुल है, क्योंकि देखिए सी वेव अगर ये है तो इट हैज़ टू बी अ ट्रेंडिंग इम्पल्स और अ टर्मिनल इम्पल्स, और कुछ हो नहीं सकती है। तो ट्रेंडिंग इम्पल्स अगर दिखती है तो सिर्फ फर्स्ट वेव एक्सटेंशन है, फिर ये पूरी नहीं दिखती है, अभी इसमें और भी चीज़ें बाकी हैं। और टर्मिनल की बात करें तो वो तो अभी कहीं से दिख नहीं रही इसमें। और ओवरऑल अब इसका लुक जो है ये इम्पल्सिव कम और करेक्टिव ज़्यादा दिख रहा है। दिस इज लुकिंग लाइक एन ABC स्ट्रक्चर। कोई बात नहीं, हम लोग ने जो पैटर्न बनाया है इस पर स्टिक करते हैं। तो अगर ये पैटर्न हमारा सही है तो हमारा पॉइंट ऑफ नेगेशन यही है 9044। इफ वी क्रॉस बिलो 9044 बिफोर मेकिंग एनी अप मूव अबव दिस, देन दिस देयर इज प्रॉब्लम इन दिस पैटर्न, दिस पैटर्न इज निगेटेड। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, अभी इसको कंटिन्यू करने लेते हैं। हालांकि ये डाउटफुल हो गई अब क्योंकि ये फॉल हमारा इम्पल्सिव नहीं दिख रहा है। कल इम्पल्सिव हो जाए और इसके ऊपर कहीं ख़त्म हो, एक अलग बात है, लेकिन अब हमें सावधान हो जाना चाहिए कि शायद कुछ और भी हो रहा हो, क्योंकि ये ABC का रूप ले रहा है। तो एक तो ये पैटर्न, इसको ध्यान रखिएगा, जिसका नेगेशन है 9044 के नीचे। अब अगर हम 9044 के नीचे चले जाते हैं बॉस, तो फिर आप क्या करेंगे, या हम और आप फिर कैसे इस पैटर्न पे काम कर सकते हैं? व्हाट एल्स डू वी हैव? तो कल एक मैंने आपसे एक लेवल डिस्कस किया था कि अगर हम नीचे जाते हैं, कितना 9044 के नीचे जाते हैं, तो 8930 एक लेवल आपके साथ बात हुआ था कि इसको गौर रखिएगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं उसका कारण बताता हूँ क्यों ऐसा डिस्कस किया था आपके साथ और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। कुछ नहीं है, हमने करना वही है, कहानी उतनी है, ABCD की कहानी चलेगी, थोड़ा उल्टी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। ये A है, B, C, D, इसको आगे ले जाइए, थोड़ा छोटा कर लें, और E फिर 9044 के नीचे ख़त्म हो गई। देखिए यहाँ पे मैंने कल 8930 लेवल्स के आसपास की बात की थी, जो नीचे का सपोर्ट होता है, वो सिंपल सी बात थी उसमें। वो इस सी वेव का 161% प्रोजेक्शन है यहाँ से। ई वेव का यूजुअल ये टारगेट होता है, जब तक कि ई वेव कोई बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ ना आ जाए, बहुत ज़्यादा ब्लो अप ना कर जाए, 261% तक फिर जा सकती है। बट यूजुअली 101 to 161% इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेव सी दैट वेव ई यूजुअली टेक्स। बट द ओनली कंडीशन मैंडेटरी इज इट शुड ब्रेक बिलो दिस ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन हमारी जा रही, इसके नीचे ये ब्रेक देना चाहिए। इसके नीचे जैसे ही ब्रेक दे देती है ये वेव, ई वेव अपनी मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है। उसके बाद फिर आपको लाइव पैटर्न देखना पड़ेगा, चार्ट्स देखने पड़ेंगे कि अब पूरी हुई कि नहीं हुई, लेकिन इसके नीचे वो कहीं भी पूरी हो सकती है फिर। तो अगर हम इसके नीचे 9044 के नीचे जाते हैं, then 8915, 8930 levels we can see, and if we have really something very bad news in the market or something very pessimistic in the market, we can easily go to 8700. अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट यहाँ डी किया है, कल देखिए यहाँ पे हमने ई उस पैटर्न में रखा था, यहाँ पे डी रखा था। ये बहुत सेफ जोन था सेल का, यहाँ से मार्केट को नीचे जाना ही जाना था, क्योंकि अगर ये डी होती है तो भी नीचे जाना था हमें फॉर द ई वेव, अगर यहाँ ई है तो भी हमें नीचे जाना था फॉर द डाउनवर्ड थ्रस्ट, जो उसका थ्रस्ट होता है ट्रायंगल का, उसको पूरा करने के लिए। तो ये दोनों केस में हमें
नीचे जाना था। तो आज का दिन अगर चार्ट आप कल याद करें तो ये इट हैड टू बी अ डाउन डे। इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा पैटर्न है। दोनों तरफ से अगर आप दोनों पैटर्न को ये पैटर्न कल डिस्कस नहीं किया था मैंने, सिर्फ लेवल बताए थे, क्योंकि पहले उस पैटर्न को जो मोस्ट ऑब्वियस दिख रहा था उस पर दोनों का इम्प्लीकेशन एक ही होना था, हमें आज नीचे ही जाना था। लेकिन अगर कल हम 9044 के नीचे जाते हैं या मंडे को इसके नीचे जाते हैं तो वो पैटर्न खत्म हो जाएगा, हम इस पैटर्न पे काम करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए एक बेरिश पैटर्न है, क्योंकि इस ट्रायंगल का पूरे होने के बाद थ्रस्ट बहुत कमज़ोर होता है। तो यही है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो गई। इन द फर्स्ट प्लेस जो कल आपसे डिस्कस हुआ था वो पैटर्न अगर कंटिन्यू होना है तो ये फॉल इम्पल्सिव होनी चाहिए, जो नहीं दिख रही है। लेकिन अगर इसको कल इम्पल्सिव होना है तो भी 9044 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 9044 के नीचे जाते हैं तब तो फिर ये ई वेव है जो नीचे आ रही है और ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगी। हम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव टू शेयर विथ यू। Just remember the key level is 9044 and this fall does not look impulsive as of now. So this second probability that we have discussed should be kept in mind. So till we meet again, thank you. Good night. Namaskar.